A current is flowing through a metallic wire. If the wire is heated, which quantity change? मतलब ये है कि धातु के एक तार में धारा प्रवाह हो रहा है। यदि तार का तापमान बढ़ाया जाए तो कौन सी राशि बदल जाएगी? तो देखिए, अपवाह गति भी बदल जाएगी, प्रतिरोधकता भी बदल जाएगी और प्रतिरोध भी बदल जाएगा। इसलिए इस प्रश्न का आंसर जो है उपरोक्त सभी। प्रश्न पूछा जाएगा कि किसी दिए गए धातु के तार की विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है बताइए? पदार्थ की सामग्री की प्रकृति पर। प्रश्न है, एक विद्युत बल्ब के तंतु के द्वारा माना फिलामेंट के द्वारा 1 एम्पीयर की धारा खींची जाती है। प्रश्न है, एक विद्युत बल्ब के तंतु के द्वारा माना फिलामेंट के द्वारा 1 एम्पीयर की धारा खींची जाती है। 16 सेकंड में फिलामेंट के सेक्शन से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। इलेक्ट्रॉन की संख्या माने n, संख्या माने n। आपको सूत्र पता है, Q बराबर NE होता है और Q बराबर होता है IT। Q बराबर होता है IT, तो n बराबर हो जाएगा, n बराबर क्या हो जाएगा? IT बटे E। ये सूत्र निकालना आपको आना चाहिए। n बराबर होता है IT बटे E। I माने विद्युत धारा कितनी खींची जा रही है? 1 एम्पीयर की खींची जा रही है। T का मतलब होता है सेकंड, तो 16 सेकंड। E होती है इलेक्ट्रॉन का मान, E होता है इलेक्ट्रॉन का मान। इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19। आप कहोगे सर ये तो प्रश्न में लिखा ही नहीं है। ये आपको पहले से पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है। इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो 10⁻20 उत्तर निकल के सामने आता है। माना जो ए ऑप्शन है आपका 10⁻20, ये एकदम आपका सही उत्तर है। सर्किट तत्व में कुल प्रतिरोध कितना होगा? ये देखिए सर्किट बना हुआ है R R और R। देखिए ये समांतर क्रम में, तो R/2, R/2, क्योंकि एक RJ है, एक RJ है, ये हम सब आपको बैच में बता चुके हैं। तो R/2 प्लस इस R को अपन ने जोड़ दिया। ऐसे ही प्रश्न आएंगे सेम टू सेम। अब इसका हम लघुत्तम समावर्तक लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 इसका लघुत्तम आएगा, 2 का भाग देंगे, ठीक है, 2 एकम 2, 1 R और यहाँ पर बटे में 1 रहेगा, 1 का हम 2 में भाग देंगे, 1 दूनी 2 और 2 R यहाँ आएगा, तो 3 R, 2 R और इस R को जोड़ेंगे तो 3 R हो जाएगा। 3 R/2, 3 R/2 ओम आपका आंसर आता है। इसलिए आपका करेक्ट उत्तर है C, माने 3R। द रेजिस्टेंस इन ए पोस्ट ऑफिस बॉक्स आर मेड ऑफ, माने जो पोस्ट ऑफिस बॉक्स में प्रतिरोध है वो किसका बना होता है? तो पोस्ट ऑफिस बॉक्स में एक 220 वोल्ट 100 वाट का बल्ब है और विद्युत स्रोत 120 वोल्ट से जुड़ा है। बल्ब द्वारा खपत की जाने वाली शक्ति है माने P है, पावर है, एवं प्रतिरोध भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम प्रतिरोध ज्ञात करते हैं R बराबर V²/P से। बल्ब का प्रतिरोध का सूत्र है R बराबर V²/P। देखिए प्रतिरोध किसका निकाल रहे हैं? हम इस बल्ब का निकाल रहे हैं। यह बल्ब कितने है? 220 वोल्ट का, तो V की जगह मान रख देते हैं 220 इंटू, आपको पता है 220, 220 × 220 बटे P का मान, P माना वाट, P माना वाट। तो कितने वाट का बल्ब है? 100 वाट का बल्ब है, तो 100 बटे में 100 वाट कर दिए। प्रतिरोध आया बल्ब का 484 ओम। और प्रश्न क्या पूछा था कि बल्ब द्वारा खपत की जाने वाली शक्ति है, मैंने P बराबर V²/R। P बराबर V²/R, तो V का मान रख दिया 110 × 110, माने ये वाला दिख रहा है 110 × 110
बटे आर माने प्रतिरोध अपन ने अभी ज्ञात किया है 484, इसको हम काटेंगे तो आ गया आपका 25 वाट। तो जो बल्ब है आपका, इसके द्वारा खपत की जाने वाली शक्ति है 25 वाट। भले ही वो 100 वाट का है, लेकिन वो विद्युत स्रोत से जोड़ा गया है 110 वोल्ट से। तो ऐसा प्रश्न आपके पेपर में आता रहता है। एक इलेक्ट्रॉन गन 3 × 10⁻16 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड निकालती है, माने उत्सर्जित करती है। वे एक धारा बनाएंगे, तो इसका सूत्र होता है Q बराबर NE। Q माने आवेश, N माने इलेक्ट्रॉन की संख्या और E इलेक्ट्रॉन। तो देखिए Q बराबर होता है IT, Q बराबर होता है IT। तो फिर अपन एक सूत्र बनाते हैं IT, I बराबर Q बटे T, I बराबर Q बटे T। Q का मान कितना है 4.8 × 10⁻³ इलेक्ट्रॉन माने आवेश, और समय कितना है प्रति सेकंड माने 1 सेकंड। अब यहाँ देखिए ये जो आवेश है ये कैसे आया। यहाँ पे आवेश ज्ञात करा अपन ने Q बराबर NE से। तो N माने इलेक्ट्रॉन की संख्या, कितनी इलेक्ट्रॉन संख्या 3 × 10⁻16। E माने इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 × 10⁻19, सबको पहले से पता है। तो Q बराबर NE में N और E का मान रख देते हैं तो आवेश आ जाता है। और धारा का सूत्र होता है I बराबर Q बटे T। Q का मान रख दिया, T प्रश्न में दिया है प्रति सेकंड माने 1 सेकंड। तो आपका आ गया 4.8 × 10⁻⁻1। तो उत्तर आ गया 4.8 × 10⁻³ एम्पियर। और धारा को हम एम्पियर मापते हैं, इसलिए हमने एम्पियर बोला।